जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कंप्यूटर्स, बैटरीज, इंजन्स और एडवांस्ड मशीन्स। पर क्या आप जानते हो, इस दुनिया में ऐसे प्राचीन मशीन्स और डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जो 2000 से 5000 साल पुराने हैं, जो आज तक हमारी समझ से परे हैं। कई इन्वेंशंस जो साइंटिफिक ब्रिलियंस से भरे थे पर अपने टाइम में किसी प्रैक्टिकल पर्पस से ज्यादा एक मिस्ट्री बनकर रह गए। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे अंडररेटेड और मिस्टीरियस एंशिएंट इन्वेंशंस के बारे में जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और जो हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस की सोच को चैलेंज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द एओलिपाइल। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज का एक शुरुआत पॉइंट होता है और जब हम मॉडर्न स्टीम इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण है एक छोटी सी सिंपल डिवाइस जो लगभग 2000 साल पुरानी है, जिसका नाम था द एओलिपाइल। एक ऐसा इन्वेंशन जो इंसान की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का पहला प्रूफ था और जिसने हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की राह खोली। दौर था फर्स्ट सेंचुरी एडी, जगह थी एंशिएंट अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। इस मशीन को बनाने वाले एक ग्रीक इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे जिन्हें हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता था। हीरो ने डिजाइन किया था एओलिपाइल, एक स्मॉल स्फेरिकल मेटालिक डिवाइस जो स्टीम की एनर्जी को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता था। ये डिवाइस पूरा का पूरा कॉपर से बना हुआ था। ये दिखने में एक राउंड बॉल जैसा दिखता था जिसे स्फीयर भी कहते हैं, और स्फीयर के दोनों साइड से कर्व्ड नोजल्स निकलते थे। स्फीयर के नीचे एक बॉयलर होता था जिसमें पानी गर्म किया जाता था। जब पानी गर्म होता तो स्टीम इन नोजल से बाहर निकलती थी और स्फीयर स्पिनिंग मोशन में चल पड़ता था। पानी को एक कॉपर बॉयलर में हीट किया जाता था जिसमें आग जलाने वाली लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। बॉयलर में प्रेशर बिल्ड होता था जो स्टीम पाइप के थ्रू कॉपर स्फीयर में ट्रांसफर होता। स्फीयर के दो नोजल्स अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होते थे। जब स्टीम नोजल से बाहर निकलती तो अपोजिट रिएक्शन की वजह से स्फीयर रोटेट करता। ये एक ऐसी मशीन थी जिसे चलाने के लिए 1% भी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मशीन का कोई प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल यूज नहीं था उस टाइम। ये एक साइंटिफिक डेमोंस्ट्रेशन था, पर प्रिंसिपल वही है जो मॉडर्न स्टीम इंजन में भी यूज होता है। एओलिपाइल को दुनिया का सबसे पहला नॉन स्टीम इंजन माना जाता है। ये इन्वेंशन डिस्पाइट सिंप्लिसिटी इंडस्ट्रियल एरा का फाउंडेशन बना। मॉडर्न स्टीम टरबाइंस का बेस इसी मैकेनिकल प्रिंसिपल पर है और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जेम्स वॉट और अदर्स ने इसी प्रिंसिपल को डेवलप करके पावरफुल इंजन बनाए। ये डिवाइस बताता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी एडवांस्ड साइंटिफिक थिंकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन होता था और हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने अपने समय से कई सेंचुरीज आगे का विजन दिखाया था। आज के टाइम में एओलिपाइल का ओरिजिनल मॉडल सर्वाइव नहीं करता, पर वर्ल्ड के कई म्यूजियम्स में वर्किंग रेप्लिकास अवेलेबल हैं। हर साल रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस इसे स्टडी करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी का लेवल हमारी मॉडर्न सोच से ज्यादा एडवांस था। लेकिन एक सवाल जो अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा, क्या हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने इंटेंशनली इंडस्ट्रियल यूज के लिए डिजाइन किया था या सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था? ये 2000 साल पहले की टेक्नोलॉजी जो आज भी हमारे मॉडर्न स्टीम इंजन के पीछे की बेस है, क्या ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक छुपा हुआ सीक्रेट है या एक विजनरी इन्वेंशन जो समय से परे था? एक बात तो पक्की है, एओलिपाइल हमेशा हमारी सोच को चैलेंज करता रहेगा। नंबर 2, द जैकार्ड लूम। जब हम आज की डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कोडिंग, ऑटोमेशन, तो सबसे पहले हमारी सोच एक मॉडर्न इन्वेंशन की तरफ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, सबसे पहला प्रोग्रामेबल मशीन आज से 200 साल पहले बन चुका था और वो था द जैकार्ड लूम। एक ऐसी मशीन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक रिवॉल्यूशन से गुजारती रही और प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पहली बार लाया गया। इस मशीन के इन्वेंटर थे जोसेफ मैरी जैकार्ड। ये फ्रांस के रहने वाले थे। साल था 1801। जैकार्ड ने बनाया एक मैकेनिकल लूम जो सिंपल पंच कार्ड्स की मदद से कॉम्प्लेक्स टेक्सटाइल पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली वीव करता था। पहले के लूम्स में हर डिजाइन मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था और हर पैटर्न बनाने में वीक्स लगते थे, पर जैकार्ड लूम में पंच कार्ड सिस्टम इस्तेमाल किया गया जो हर डिजाइन पैटर्न को एनकोड करता था। हर कार्ड में होल्स पंच किए गए थे जो लूम के नीडल्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते थे। जो पहले के लूम्स में डिजाइन बनाने में कई हफ्ते लगते थे, वही जैकार्ड लूम के इन्वेंशन के बाद इन कामों को करने कुछ ही दिन का समय लगता था। जैकार्ड लूम का इस्तेमाल इन 4 प्रोसेसेस के जरिए किया जाता था। सबसे पहले एक स्टैक ऑफ पंच कार्ड्स को लूम में सेट किया जाता था और हर कार्ड एक स्पेसिफिक रो ऑफ पैटर्न को रिप्रेजेंट करता था। कार्ड में जो होल्स प्रेजेंट थे उनके थ्रू मैकेनिकल पिन्स पास होते। पिन्स कंट्रोल करते थे थ्रेड्स का मूवमेंट, जिससे हर रो में डिजायर्ड डिजाइन बन जाता। सिस्टम की ब्रिलियंस ये थी कि सिर्फ एक कार्ड चेंज करके पूरी तरह अलग डिजाइन क्रिएट किया जा सकता था बिना किसी मैकेनिकल पार्ट को चेंज किए। ये फर्स्ट एवर प्रोग्रामेबल मशीन का क्लियर प्रूफ था। जैकार्ड लूम का इन्वेंशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन बन गया। पहले मैनुअल हैंड वीविंग का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अब फुली ऑटोमेटेड बन गया। इस इन्वेंशन ने हमारी मॉडर्न कंप्यूटिंग की राह खोल दी। पंच कार्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आगे चलकर कंप्यूटिंग हिस्ट्री का बेस बन गया। चार्ल्स बाबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन में जैकार्ड कार्ड से इंस्पिरेशन लिया और आज के कंप्यूटर तक पंच कार्ड्स का ही एवोल्यूशन है। आज भी जैकार्ड लूम की रेप्लिकास और ओरिजिनल मॉडल्स कई टेक्सटाइल म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड हैं। इंडस्ट्रियल लूम्स का बेस स्ट्रक्चर अब मॉडर्न सीएनसी मशीनों में भी यूज होता है और कहीं रूरल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिंपल जैकार्ड लूम्स अभी भी फंक्शनल कंडीशन में काम कर रहे हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि ये इतना सिंपल येट रिवॉल्यूशनरी डिजाइन था कि आज भी इंजीनियर्स इसे स्टडी करते हैं और नए जनरेशन को इंस्पायर करता है कि प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन का बेस कहां से आया। जैकार्ड लूम एक छोटी सी मशीन जो 19वीं सदी में आई और दुनिया को बताया कि ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग का बेस प्रिंसिपल क्या है। पंच कार्ड से ड्रिवन हर एक डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने वाली मशीन और एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत बन गई। क्या ये एक विजनरी इन्वेंशन था या एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो एक्सीडेंटली टेक्नोलॉजी का बेस बन गया? पर एक बात तो पक्की है, जैकार्ड लूम हमेशा हमारी टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन की कहानी में एक शाइनिंग चैप्टर की तरह रहेगा। नंबर 3, मीडिएवल वाटर क्लॉक्स। आज हम अपने स्मार्ट वॉचेस, एटॉमिक क्लॉक्स और डिजिटल टाइम कीपिंग डिवाइसेस की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो सबसे पहले वक्त नापने का कॉन्सेप्ट कितना एडवांस था? मीडिएवल यूरोप और मिडिल ईस्ट में जब मैकेनिकल क्लॉक्स का अभी आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग अपने दिनचर्या को मेजर करने के लिए एक ऐसे इन्वेंशन पर रिलाय करते थे, द वाटर क्लॉक, क्लेप्सिड्रा। एक ऐसा एंशिएंट डिवाइस जो पूरे साइंटिफिक प्रिंसिपल से टाइम मेजर करता था और आज भी कई हिस्टोरिक लोकेशंस में फंक्शनल कंडीशन में मौजूद है।
तीसरी सदी का दौर था। एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस, मीडिएवल यूरोप और कई देशों में टाइम मेजर करने के लिए सन डायल्स का यूज होता था, पर रात को या बादलों से घिरे दिनों में ये यूजलेस हो जाते थे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वाटर क्लॉक्स। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड क्लेप्सिड्रा एंशिएंट ग्रीक्स ने बनाई थी और मीडिएवल इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस सिस्टम को और एडवांस किया था। ये क्लॉक्स इतने प्रिसाइज बने कि रिलीजियस रिचुअल्स, रॉयल कोर्ट्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में इनका रेगुलर यूज होता था। वाटर क्लॉक्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह होता था। एक कंटेनर में पानी भरकर एक कंट्रोल होल से स्टीडी रेट पे बाहर निकलता था। जैसे जैसे पानी नीचे निकलता, कंटेनर के अंदर एक कैलिब्रेटेड स्केल या मार्किंग्स होते थे जो वक्त को इंडिकेट करते थे। कभी कभी फ्लोटिंग मार्कर्स यूज किए जाते थे जो पानी के लेवल के साथ मूव करते। एडवांस डिजाइन्स में मैकेनिकल गियर्स और लीवर्स ऐड किए गए थे जो छोटी क्लॉक्स की तरह एक्यूरेट टाइम डिस्प्ले करते थे। इसका एक फेमस उदाहरण है अल जजारी का एलिफेंट क्लॉक जो 1200 ईस्वी में इस्तेमाल होता था। इसे एक मैकेनिकल मास्टरपीस और कल्चरल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। वाटर फ्लो कंट्रोल से टाइम और मूवमेंट का सिंक्रोनाइजेशन होता था। बहुत ही प्रिसाइज और स्लो मूविंग मैकेनिज्म था, पर मीडिएवल एरा में ये टाइम कीपिंग का सबसे एडवांस डिवाइस माना जाता था। वाटर क्लॉक्स ने अर्ली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को एनेबल किया, रिलीजियस प्रेयर टाइमिंग्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और रॉयल ड्यूटीज को रेगुलेट किया। इसका प्रिंसिपल कंट्रोल्ड फ्लूइड डायनामिक्स आगे चलकर मॉडर्न हाइड्रोलिक मशीन्स और प्रिसाइज फ्लो सेंसर्स का बेस बना। मीडिएवल स्कॉलर्स की ये इन्वेंशन इंजीनियरिंग और टाइम मेजरमेंट में एक रिवॉल्यूशन थी जो मॉडर्न टाइम कीपिंग के फाउंडेशन में काउंट होती है। आज भी एंशिएंट और मीडिएवल वाटर क्लॉक्स के वर्किंग मॉडल्स कई म्यूजियम्स में अवेलेबल हैं। अल जजारी का एलिफेंट क्लॉक रेप्लिका तुर्की के टॉप कापी पैलेस म्यूजियम में एग्जिबिट है और यूरोपियन मीडिएवल कैसल्स में भी कई ओरिजिनल क्लेप्सिड्रा प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि कुछ रूरल रीजन में सिंपल मैनुअल वाटर क्लॉक्स फंक्शनल कंडीशन में अब भी काम कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल इरिगेशन और प्रेयर टाइमिंग्स में यूज होते हैं। तो क्या हम समझ पाए हैं इन सिंपल वाटर फ्लो मैकेनिज्म्स की ट्रू पोटेंशियल को, या ये एक ऐसे हिडन एंशिएंट लेगेसी का प्रूफ है जो हमारी मॉडर्न प्रिसीजन इंजीनियरिंग से भी ज्यादा एडवांस था? मीडिएवल वाटर क्लॉक्स एक छोटी सी इन्वेंशन जो सेंचुरीज पुरानी होने के बावजूद अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की कहानी का एक शाइनिंग एग्जांपल है। ये बताते हैं कि वक्त को मेजर करना सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं था बल्कि एक साइंटिफिक आर्ट था। और एक सवाल जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्या ये एंशिएंट इन्वेंशंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस हैं या एक ऐसे एडवांस नॉलेज का हिस्सा जो हम समझने के लिए तैयार नहीं? नंबर 4, इजिप्शियन शाडूफ। जब हम आज की एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जैसे ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन और इलेक्ट्रिक पंप्स, तो हम भूल जाते हैं एक छोटी सी सिंपल इन्वेंशन जो 5000 साल पुरानी है और जिसने हमारी एग्रीकल्चर की दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया था। ये इन्वेंशन था द शाडूफ, एक एंशिएंट इजिप्शियन वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। एक ऐसा सिंपल लेकिन जीनियस टूल जो नाइल रिवर से पानी खेतों तक ले जाता था और हर इजिप्शियन फार्मर का बेस्ट फ्रेंड था। हजारों साल पहले इजिप्ट की जमीन फर्टाइल थी पर नाइल रिवर का पानी नेचुरली फ्लड करता था और हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता था। इस प्रॉब्लम का सिंपल और ब्रिलियंट सॉल्यूशन बनाया गया शाडूफ। शाडूफ का डिजाइन एक बीम और काउंटरवेट सिस्टम पर बेस्ड था जो मैनुअल ह्यूमन एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज में कन्वर्ट करता था। शाडूफ का इस्तेमाल कुछ इस तरह होता था। एक लॉन्ग वुडलन बीम यूज किया जाता था जो एक वर्टिकल सपोर्ट पर पिवट करता था। बीम के एक साइड में हेवी काउंटरवेट लगा होता था और दूसरे साइड में एक बकेट या कंटेनर। किसान उस बकेट को नाइल रिवर में विसर्जित करते थे। काउंटरवेट की वजह से बकेट स्मूथली ऊपर उठता था बिना ज्यादा फिजिकल एफर्ट के। जब बकेट भर जाता तो किसान उस पानी को खेतों में बहाते थे। इस प्रोसेस से हजारों लीटर पानी हर दिन बिना किसी भारी मेहनत के खेतों तक पहुंचता था। सिंपल और हाईली एफिशिएंट डिजाइन था जो मैनुअल इरिगेशन से ज्यादा इफेक्टिव और टाइम सेविंग था। इजिप्ट की सिविलाइजेशन का बेस था एग्रीकल्चर और नाइल रिवर की सीजनल फ्लडिंग को रेगुलेट करना उनके लिए सर्वाइवल की बात थी। शाडूफ ने उन्हें वाटर मैनेजमेंट का एक एडवांस्ड साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया था। इसका प्रिंसिपल मैकेनिकल लेवरेज और ह्यूमन एफर्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन आगे चलकर हाइड्रोलिक मशीन्स और मॉडर्न वाटर पंप्स का बेस बना। इस इन्वेंशन ने हमारी अर्ली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को एम्पावर किया और ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया। आज भी इजिप्ट और इंडिया के रूरल एरियाज में शाडूफ यूज होता है। कई हिस्टोरिक साइट्स में इसका रेप्लिका अब भी फंक्शनल कंडीशन में अवेलेबल है जो हमारी एंशिएंट इंजीनियरिंग ब्रिलियंस को शोकेस करता है। मॉडर्न ऑटोमेटेड इरिगेशन के बावजूद शाडूफ सिंप्लिसिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का टाइमलेस एग्जांपल है। तो क्या ये एक ऐसी एंशिएंट लेगेसी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रूट्स तक जाती है या सिर्फ एक छोटी सी इन्वेंशन जो ह्यूमैनिटी के पहले एग्रीकल्चरल स्टेप्स को डिफाइन करती है? द इजिप्शियन शाडूफ एक ऐसा सिंपल डिवाइस जो 5000 साल पुराना होते हुए भी अपनी फंक्शनैलिटी और ब्रिलियंस में आज तक हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर को खेतों तक पहुंचाने का साइंटिफिक प्रिंसिपल और इंसान की इंजीनियरिंग जीनियस को दिखाने वाली एक टाइमलेस कहानी। क्या हम समझ पाए हैं इन एंशिएंट इन्वेंशंस का रियल पोटेंशियल, या ये एक ऐसे इंजीनियरिंग लेगेसी का प्रूफ है जो हमारे समाज के लिए फॉरएवर जिंदा रहेगा? नंबर 5, द बगदाद बैटरी। आज हम इलेक्ट्रिक पावर की दुनिया में जी रहे हैं। बिना बैटरियों और जनरेटर्स के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हो सबसे पहला बैटरी का कॉन्सेप्ट आज से 2000 साल पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया में बन चुका था? द बगदाद बैटरी एक ऐसा एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो हमारी सोच से परे है और आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। साल 1938 ईस्वी का दौर था। जगह थी खुजुतराबू, बगदाद, इराक। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन की तो उन्हें मिला एक सेट ऑफ क्ले जार्स, कॉपर ट्यूब्स और आयरन रॉड्स का कॉम्बिनेशन। एक क्ले जार, एक कॉपर सिलेंडर जो जार के अंदर फिट किया गया था और एक आयरन रॉड जो उसी कॉपर सिलेंडर के भीतर प्लेस की गई थी। इस स्ट्रक्चर की हाइट लगभग 13 सेंटीमीटर थी और तब से इसकी असल समझ की खोज जारी है। रिसर्चर्स कहते हैं अगर इस जार में कोई एसिडिक लिक्विड जैसे विनेगर या लेमन जूस भर दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और ये एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। एसिडिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये कॉपर और आयरन के बीच रिएक्ट करता है। आयन एक्सचेंज से वोल्टेज क्रिएट होता है और अगर वायर्स कनेक्ट किए जाए तो ये पावर किसी छोटे से डिवाइस, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेटअप, को सप्लाई कर सकता है। इसका एस्टिमेटेड वोल्टेज था लगभग 0.5 से 1 वोल्ट प्रति सेल। मॉडर्न रिसर्चर्स ने इसे रिक्रिएट करके देखा और एक छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट सक्सेसफुली प्रोड्यूस भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था एंशिएंट मेसोपोटामियंस ने इसे क्यों बनाया था? क्या उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज किया? कुछ ज्वेलरी आइटम्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल्स मिलते हैं पर कोई क्लियर एविडेंस अभी तक नहीं है।
कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये शायद एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट था, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पावर और डिविनिटी का, पर आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में इसका कोई सॉलिड कंसेंसस नहीं है। कोई एंशिएंट डॉक्यूमेंट इसकी वर्किंग डिटेल नहीं बताता। डिजाइन और इंटेंशन आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं। बगदाद बैटरी का ओरिजिनल आर्टिफैक्ट अब इराक म्यूजियम में प्रिजर्व है। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस लगातार इसे स्टडी करते हैं और हर नए एक्सपेरिमेंटल रिकंस्ट्रक्शन से नई नई थ्योरी सामने आती रहती है। क्या ये वाकई वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस था या बस एक एंशिएंट कोइंसिडेंस? क्या मेसोपोटामियंस साइंटिफिकली इतने एडवांस थे या फिर ये एक एक्सीडेंटल आर्टिफैक्ट था? सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इसका रियल पर्पस आज तक एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा है। आज बगदाद बैटरी एक छोटी सी जार जो शायद दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सेल था, 2000 साल पुराना और आज तक हमारी साइंस की समझ से परे, एक ऐसी मिस्ट्री जो बताती है या तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एडवांस्ड साइंटिफिक थिंकिंग मौजूद थी या फिर ये एक हिडन टेक्नोलॉजी का सबूत है। बगदाद बैटरी हमेशा एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बनकर जिंदा रहेगी।